35 वर्षों से भाजपा का झंडा बुलंद कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता व करनी सेवा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह ने भाजपा से इस्तीफा देने के बाद जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद जन स्वराज पार्टी में शामिल हुए गोपाल सिंह ने अपने आवास मनेर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा जो अटल एवं आडवाणी के समय का था, अब वह पार्टी अब नहीं रही। उन्होंने कहा कि मैं 35 वर्ष तक भाजपा के झंडे को पूरे बिहार में बुलंद करता रहा। वर्ष 2014 के बाद भाजपा की पार्टी में नैतिक एवं मूल्य में आई गिरावट के बाद आहत हो गया था। पार्टी में पुराने लोगों को सम्मान भी नहीं मिल रहा था, वैसी स्थिति में जन स्वराज पार्टी में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ दिखावा था। मैं राजपूत जाति से आता हूं, भाजपा की जब सत्ता जब से आई है, इसके बाद से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों के राजपूतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कुछ शिखंडी लोग हैं जो आज भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे समाज के लोग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे मनेर विधानसभा क्षेत्र का विकास चाहिए, जबकि आज मनेर विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। सड़क, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से यहाँ के लोग आज ही वंचित हैं। अगर मुझे यहाँ की जनता का सहयोग मिला तो निश्चित रूप से मैं मनेर विधानसभा का विकास करूंगा। जनस्वराज पार्टी का दामन था, अच्छी बात है, लेकिन विजन क्या है आपका, क्या करने का है मनेर में, ये विजन दीजिए। ठीक है, जनस्वराज का विजन पहले से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आपने जो दामन थामा, क्योंकि एक बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है आज के डेट, इसे आप नकार नहीं सकते हैं, न कोई नकार सकता। बावजूद भी उतनी बड़ी पार्टी को आपने एक झटके में हटा दिए, यानी 35 ईयर्स आप उस संस्थान में काम किए। ये सबसे बड़ी बात है कि 35 वर्षों तक ने आपने काम किया और उसको एक झटके में हटा के आपने जनस्वराज को दामन थामा। तो अब इसका विजन अपना बताइए कि मनेर में क्या करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रखंड महामंत्री से अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक गया। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद अब अटल आडवाणी जोशी वाली पार्टी नहीं है। अब ये पार्टी पूर्ण रूपेण वैसे लोगों की पार्टी हो गई है जो हर तरह से लिप्त हैं हर कार्य करने में। यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ समाप्त हो चुकी है, कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है इस पार्टी में। अगर आप ईमानदार हैं, वफादार हैं, तो और आपको किनारे लगाने की कोशिश हो गई। यहाँ ईमानदारों की पूछ खत्म हो चुकी है और मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी, पार्टी के प्रति समर्पण के साथ गुजारा है, क्योंकि मेरे परिवार का वो बैकग्राउंड रहा, इसलिए मैं अपने ऊपर ये दाग लगने नहीं दिया। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा कि दूसरी रीजन ये रहा कि मैं जिस जाति से आता हूँ, राजपूत जाति, 2014 के बाद से, उससे पहले से भी राजस्थान में हमारे लोगों को कमजोर कर दिया गया था, बुरी तरह से कमजोर किया गया। गुजरात में कमजोर किया गया पहले, उसके बाद राजस्थान समाप्त कर दिया। अब तो समाप्त के कगार पे हमारी जाति के लोग राजनीतिक क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में भी हमारी जाति के साथ पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी 2014 के बाद की समाप्त करने की, राजनीतिक रूप से समाप्त करने की कोशिश की गई हमारी जाति के कुछ शिखंडियों को मिलाकर। बात समझिए, तो एक वो भी हमको कचोटता था। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कुछ वर्ष पहले कहा था कि एकमात्र व्यक्ति है गोपाल सिंह इस चीज को पकड़ चुका है कि 2014 के बाद भारत में राजपूतों की राजनीतिक अंत की साजिश इस पार्टी के द्वारा हो रही है। बता रहा हूँ, जनसुराज का तो विजन आपको पता है, हमारे प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा विजन है। ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अकेले दम पर 2014 में संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया था और बहुत बड़ा विजन लेकर आए हैं। और इनका मुझे जो जनसुराज प्रभावित किया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि भ्रष्टाचार और अपराध,
ये दो चीज से जनसुराज दूर रहेगा। ऐसे लोगों को जनसुराज टिकट नहीं देगा। जो मुझे कहा गया, जो मुझे बताया गया, जो मुझे जानकारी दी गई, वो मैं बता रहा हूं। ये भी मुझे प्रभावित किया। अब तीसरी बात कि आप मेरे विजन के बारे में पूछ रहे हैं कि मनेर के बारे में मेरा क्या विजन है। मनेर के बारे में मेरा विजन काफ़ी पहले से है। जैसे सूफी महोत्सव शुरू करवाना, मनेर दरगाह पे जाए, यहाँ 2 उर्स लगता है। उस उर्स मेले में जायरीनों की रुकने की यहाँ व्यवस्था नहीं थी। 2 बिल्डिंग बनवाना मैंने नहीं किया, सब बाबा मखदूम करवाए नीतीश जी के द्वारा, लेकिन मेरा भी एक गिलहरी के बराबर उसमें अंश रहा। तो यहाँ गंगा सोन सरयू का संगम है, जिस संगम की उपेक्षा जबरदस्त तरीके से है। प्रयागराज का संगम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण संगम है। इसका विकास नहीं हो पाया। मैंने यहाँ गंगा आरती पूर्णिमा को शुरू करवाया। उसके बाद इस रोड का चौड़ीकरण हो गया, 4 लेन में ये सड़क बनने जा रही है, 4 लेन में। उसके लिए दौड़े धूपे बहुत ज़्यादा, इधर मतलब लोगों से मिलना जुलना, दौड़ना। अभी जो मेरा एक विजन काम जिस पर मैं कार्य कर रहा हूँ वो ये है कि मैं आप देख रहे हैं RN न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।